गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में वैद्युत विभव वाले पाठ में किसी बिंदु आवेश Q के कारण इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव की गणना कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु आवेश Q है और इस Q के कारण इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हम विभव की गणना यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस देखते हैं आज की इसको हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम ये मानते हैं कि माना हमारे पास कोई परीक्षण आवेश Q0 है। ये Q0 कोई परीक्षण आवेश है यहाँ पे और ये शुरुआत में कहां पर था? अनंत पे था। अनंत मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर कि ऐसा बिंदु होगा अनंत कि जहां पर कि इस Q आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पे कोई वैद्युत बल नहीं लग रहा होगा, उस क्षेत्र को हम अनंत क्षेत्र मान लेंगे। तो माना ये परीक्षण आवेश Q0 इस बिंदु पर है, ये अनंत पे है, तो इस पर इस Q का कोई वैद्युत बल नहीं लग रहा होगा। अब इस Q0 आवेश को हम अनंत से बिंदु P तक लाएंगे और इस Q0 आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य किया जाएगा पहले हम उस कार्य की गणना करेंगे और तब जाके हम बिंदु P पर विभव की गणना करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे यहां पर हम कार्य की गणना करेंगे। पहले तो माना ये Q0 जो परीक्षण आवेश है ये प्रारंभ में अनंत पे था, किसी प्रेक्षक के द्वारा इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, ये माना वैद्युत क्षेत्र यहां से शुरू हो गया, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ जाता है। तो माना ये परीक्षण आवेश किसी समय जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर आया तो ये यहां पर बिंदु A पर था। तो माना परीक्षण आवेश Q0 किसी समय वैद्युत क्षेत्र के बिंदु A पर स्थित है। तो जब ये A पर स्थित होगा, यहां पर आ गया परीक्षण आवेश, तो तब इस Q0 और इस Q के बीच वैद्युत बल लगेगा क्योंकि अब ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। तो यहां पर हम निकालेंगे कि A पर स्थित Q0 परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल कि इस Q के कारण कितना वैद्युत बल लगा कि Q0 परीक्षण आवेश पर Q प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल कि Q के कारण इस Q0 पर कितना वैद्युत बल लग रहा था। तो इसके लिए हम ये मान रहे हैं कि माना इस पे जो वैद्युत बल लग रहा है वो F है। तो इसको हम कूलॉम के सूत्र से निकालेंगे कि अगर इस पे F वैद्युत बल लग रहा है तो इस Q0 की इस Q से कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो हमने ये दूरी मान ली x कि माना A बिंदु की इस O से दूरी क्या है? x है। OA ये बराबर क्या है? x। O पर कौन सा आवेश है? प्लस Q और A पर कौन सा आवेश है? Q0। इन दोनों के बीच की दूरी x। तो यहां पर हम Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल F बराबर निकाल देंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कूलॉम के सूत्र से Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 के स्थान पे Q आ जाएगा, Q2 के स्थान पे Q0 आ जाएगा अपॉन R स्क्वायर। R मतलब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तरीके से यहां पर हम ये देखेंगे बल आया, इस बल की दिशा क्या होगी? इस Q से इस Q0 पर जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो इधर क्यों लगेगा। तो ये वैद्युत बल इधर क्यों लग गया? बाहर क्यों। अब यहां पर माना इस Q0 को A से अल्प दूरी dx तक विस्थापित किया जाता है। इस Q0 को हम A से यहां तक भागे और ये विस्थापन कितना है? dx। तो हम ये निकालेंगे कि Q0 आवेश को dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, जबकि इस पे लगने वाला वैद्युत बल इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, बाहर की ओर प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इसको Q0 को यहां dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो Q0 आवेश को dx दूरी तक P की ओर विस्थापित करने में किया गया कार्य। इसको P की ओर विस्थापित किया तो कितना कार्य करना पड़ा?
तो P की ओर विस्थापित करने में कार्य, तो कितना कार्य करना पड़ा, तो इसके लिए हम माना ये अल्प विस्थापित हो रहा है तो कार्य इसमें अल्प करना पड़ेगा, तो वो अल्प कार्य dw, तो dw बराबर आ जाएगा कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, या तो ये लगा दीजिए, या अगर हम बल को मानते हैं F और विस्थापन कितना है dx, तो F डॉट dx, ये अब इन दोनों के बीच का कोण कितना है, F इस दिशा में है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो यहां पर बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 अंश है, तो यहां पर कार्य आ जाएगा, कार्य dw बराबर F dx cos 180 अंश, तो यह आ गया dw बराबर F और dx और cos 180 का मान -1, तो ये माइनस में आ गया। अब हम यहां से dw इसको हम फिलहाल ऐसा रहने देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 लिख देंगे, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए जब अल्प दूरी dx तक विस्थापित करने में किया गया कार्य ये है, तो यदि हम इस आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाएं तो किया गया कुल कार्य क्या होगा, वो होगा इस वाले कार्य का समाकलन। इसके लिए हम क्या करेंगे, अनंत से इस Q0 आवेश को जब P तक लाएंगे तो हम इसको dx दूरी तक बार बार अल्प विस्थापित करेंगे और dx दूरी तक थोड़ा थोड़ा विस्थापित करके इसको अंदर हम P पे लाएंगे। तो ऐसा करने में हमको यहाँ पर कई बहुत सारे अल्प कार्य करने पड़ेंगे और उन अल्प कार्यों का जो योग होगा वही होगा अनंत से P तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो उस योग को हम किससे रिप्लेस करते हैं, समाकलन से। तो इसलिए अनंत से Q0 आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, तो अनंत से Q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र में P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। तो ये कार्य क्या आएगा, ये समीकरण नंबर 2 का समाकलन करने पाएगा, तो इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन का मतलब होता है इन सभी कार्यों का, इन सभी अल्प कार्यों का योग, इन सभी अल्प भागों का योग, तो ये अल्प कार्यों का योग हो जाएगा, वही समाकलन है। और यहां पर भी समाकलन कर देंगे, माइनस एफ डी एक्स, ऋण चिन्ह समाकलन के बाहर आएगा। अब यहां पर ये जो परीक्षणावेश है ये प्रारंभ में कहां पर था, अनंत पे, तो अनंत की इस O से दूरी क्या होगी, अनंत, तो इसलिए इसकी लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, अनंत। लोअर लिमिट का मतलब है कि कण की प्रारंभिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या यहां पर आएगी। अब कण अंत में कहां पर आ रहा है, P पे, तो P की इस O से दूरी ये R है, तो ये आ जाएगी आपकी अपर लिमिट। तो यहां पर जो समाकलन है ये इन्फिनिटी से और R के बीच होगा। तो यहां पर इस प्रकार से हमने देखा कि ये अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य क्या गया, इंटीग्रेशन dw बराबर माइनस इंटीग्रेशन f dx। अब हम इसका समाकलन जब करेंगे तो इसका समाकलन आएगा w, और यहां पर इसका कैसे करेंगे, f का मान हम यहां समीकरण नंबर 1 से जो ये f का मान है इस मान को हम यहां पे रख देंगे। तो हम रख रहे हैं यहां पे इस मान को, तो तब क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा यहां पे कुल कार्य कि अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, वो कार्य ये आ रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, W कि बिंदु आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य W बराबर इसका समाकलन, तो ये इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R, F का मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। तो यहां से W बराबर आ गया माइनस ये जो कांस्टेंट है ये बाहर रखे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0, ये बाहर आ गए ये सारे, और ये 1/x स्क्वायर है, तो इसको हमने x स्क्वायर को अंश में ले गए, तो ये हो गया x की पावर -2 dx। लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से r के बीच। अब इसका
हम आगे अगर हम इसको समाकलन करें तो यह आता है -1/4 पाई ε0 के Q0। इसका समाकलन हो जाएगा किस सूत्र से? यहां पर देखिए, इसके लिए हम यहां पर एक सूत्र बता रहे हैं कि ये सूत्र क्या होगा। यहां पर एक सूत्र है इंटीग्रेशन x⁴n dx। x⁴n का x के सापेक्ष समाकलन ये होता है x⁴n+1 अपॉन n+1। तो यहां पर क्या है x⁻⁻2 का x के सापेक्ष समाकलन, तो ये जो है बिल्कुल इस सूत्र पे होगा, n के स्थान पे -2 है तो इसका उत्तर इस सूत्र के द्वारा आएगा x⁻²+1 अपॉन -2+1 और लिमिट आएगी इन्फिनिटी से r के बीच। आगे अगर इसको हल करें तो -1/4 पाई ε0 के Q0 ये हो जाएगा, यहां से आएगा -1, ये कितना आ गया -1, तो ये -1 है, ये माइनस कितना हो गया यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा, -1 इसका यहाँ पे क्या आ गया प्लस मल्टीप्लाई होके, और ये क्या आ गया x⁻−1 और इन्फिनिटी से r के बीच। अब ये आगे हल होके आ गया 1/4 पाई ε0 के Q0 और ये x⁻−1 को हम लिख सकते हैं 1/x और ये लिमिट आ गई इन्फिनिटी से r के बीच। तो यहां पर किया गया कुल कार्य हमारे पास ये आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, x ये पे एक बार अपर लिमिट r रखेंगे, फिर x फिर माइनस करेंगे, फिर x के स्थान पे लोअर लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे। तो इसका मान आता है हल करने पे, इसका मान w बराबर 1/4 पाई ε0 के Q0 और ये आ जाएगा x के स्थान पे एक बार अपर लिमिट r, x के स्थान पे r रखा तो ये हो गया 1/r, फिर सूत्र में माइनस, फिर x के स्थान पे लोअर लिमिट आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/∞। तो ये तो 0 हो गया, तो इसका मान आ जाएगा 1/4 पाई ε0 के Q0 अपॉन r, ये 0 हो गया। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ Q0 का भाग दीजिए, तो ये हो गया W/Q0 बराबर यहां क्या आ जाएगा 1/4 पाई ε0 के और ये आ गया Q/r। ये हमने क्या निकालते हैं यहाँ पे, ये तो आ गया हमारा कार्य का सूत्र कि परिक्षणावेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, वो कार्य हमारा ये आ गया। इसके बाद हमने दोनों तरफ इसमें Q0 का भाग दिया तो ये आया। अब ये क्या चीज है, ये है W/Q0 यानी अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य बटे परिक्षणावेश Q0। तो ये सूत्र है बिंदु P पर विभव का, क्योंकि कार्य बटे परिक्षणावेश ये सूत्र होता है विभव का। तो ये क्या आ गया हमारा विभव, ये हो गया हमारा बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। तो हमारे पास विभव का सूत्र आ गया कि जो ये W/Q0 है इसके स्थान पर हम विभव लिख देंगे, क्योंकि ये विभव का सूत्र है। तो विभव V बराबर हो गया W 1/4 पाई ε0 के इंटू Q/r। ये W/Q0 विभव का सूत्र है, इसलिए इसकी जगह हमने विभव का जो प्रतीक है वो रख दिया। तो ये विभव का सूत्र है, किसके विभव का, कि Q आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव का सूत्र क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई ε0 के इंटू Q/r, जहां k क्या है, वो यहां पर स्थित माध्यम का परावैद्युतांक है। अगर ये निर्वात हो, अगर यहां पर निर्वात हो तो निर्वात होने पर V बराबर हो जाएगा, निर्वात में जो है ये K1 हो जाता है, तो तब V का सूत्र आएगा 1/4 पाई ε0 Q/r। एक चीज का ध्यान रहे कि अगर ये ऋण आवेश हो, कि ऋण आवेश हो, -q आवेश हो, तो -q अगर ये होता, माने -q आवेश है, तो इसके कारण बिंदु P पर विभव, तो -q के कारण P पर विभव, P पर विभव। तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र बिल्कुल इसी पैटर्न पे निकलेगा, सिर्फ ये होगा, आएगा तो यही, पर इसमें +q के स्थान पे -q आएगा, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, तो इसमें चिन्ह सहित आएगा।
तो v बराबर हो जाएगा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, ये हो जाएगा v बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू अपॉन आर। यहां पर जो है इस q का चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और अगर निर्वात है यहाँ पे तो k का मान 1 रख देंगे, तब आ जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और माइनस क्यू अपॉन आर। तो अर्थात अगर माइनस आवेश के कारण विभव निकालना है तो सूत्र में माइनस आएगा, अगर प्लस आवेश के कारण विभव निकालना है तो सूत्र में आवेश का चिन्ह प्लस होगा। थैंक यू।